और काफ़ी हाई अमाउंट में ड्रग्स लेता था। एक नंबर एकोमोडेशन था, मतलब अभी तक का बेस्ट एकोमोडेशन था वो। हमारा बहुत एक्सपेंसिव रेट थे, नियर लाइक जहाँ पे हमारा कॉलेज और जॉब वगैरह के सबके पास हो। तो यहाँ पे तो ऐसा ही है, किसी कमरे में बॉयज़ रहेंगे, किसी कमरे में गर्ल्स रहेंगी, वॉशरूम किचन सब शेयरिंग में होता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप लोग या तो चेंज कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। मुझे कनाडा में आए हुए लगभग होने वाला है 1 ईयर, और ये 1 ईयर की जर्नी कैसे निकली पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल ही आए थे अभी कनाडा में। तो मैंने एक बार स्टोरी डाली थी और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्यों आपको बार बार एकोमोडेशन चेंज करना पड़ रहा है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ छोटी सी, और जो गलतियां या मैंने की हैं आपको शायद मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी 8 दिसंबर 2022 में। तो जब मैं 8 दिसंबर को आई थी, मैंने इंडिया से ही अपना एकोमोडेशन ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, लेकिन मैंने पे नहीं किया था। कैम्ब्रिज में मैंने एक फैमिली के साथ फाइनल किया था। तो मैं यहाँ पे आई, एयरबीएनबी मैंने बुक किया था। अगर आपको मेरी एयरबीएनबी की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने डिटेल में बनाई हुई है कि आपको कैसा एयरबीएनबी ढूंढना चाहिए, कैसे बुक करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार जाके देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था, वहाँ पर मैं रही थी एक दिन, और पहले दिन जाके मैंने वो एकोमोडेशन अपना देखा, पहले चेक किया, फिर जाके 3-4 दिन बाद रही, फिर पे किया था मैंने तो। बट लोग एडवांस मांग लेते, बट मैंने 3-4 दिन बाद पे किया था। तो वो एकोमोडेशन में मैं रही, एक फैमिली के साथ रहते थे, पंजाबी फैमिली थी और बेसमेंट में हम लोग रहते थे। वो वाले एकोमोडेशन का टूर भी मैंने डाला हुआ है पूरा। एक नंबर एकोमोडेशन था, मतलब अभी तक का बेस्ट एकोमोडेशन था वो हमारा। और कहते हैं ना, पहली चीज़ों से हमारी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वो चाहे हमारी पहली जॉब हो, चाहे वो हमारी पहली कनाडा की फ़्लाइट हो या कुछ भी हो, हर पहली चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो वो घर से भी हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। उसका टूर भी मैंने डाला हुआ है, मैं लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख लेना जाके। तो वो एकोमोडेशन में हम 2 महीना रहे, 8 दिसंबर से जनवरी एंड तक रहे थे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे किचन नहीं थी। जब मैं एकोमोडेशन फ़ाइनल कर रही थी तो मुझे ओनर ने बोला था कि आप लोगों की हम किचन बेसमेंट में ही न्यू बनवाएंगे, ताकि आप सेपरेट अपना कुक कर सको और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो 2 महीने तो मतलब ओनर के साथ किचन शेयर करते थे। बट हमारा मतलब टाइम आपको पता ही है बच्चों का कैसा होता है, रात को 11 बजे भूख लगती है, 12 बजे भूख लगती है। लेकिन उनके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मतलब 10-12 ईयर्स की उनकी डॉटर है। तो प्रॉब्लम होती थी, वो बाहर किचन के साथ ही उसका रूम था, तो हम लोग खाना बनाते थे, तो उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता था लाइट वगैरह से, राइट। तो धीरे धीरे और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग किचन नीचे नहीं बनवा सकते, उनको परमिट नहीं मिला नीचे किचन बनवाने का। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप लोग या तो चेंज कर सकते हो क्योंकि किचन नहीं बन सकती है। तो देन वी चेंज्ड आवर एकोमोडेशन। बट वो बेसमेंट बहुत अच्छी थी, रेंट भी बहुत अच्छा था, लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छे थे और बहुत ही बढ़िया था। हम 2 ही लड़कियाँ वहाँ पे एक कमरे में रहती थी और फुल बेसमेंट हमारी थी। सो द बेस्ट। और अगर अभी फुल बेसमेंट हम लेने जाते हैं तो 1500 से 2000 के बीच हमें मिलती है 1 बेडरूम बेसमेंट, राइट। तो वहाँ पे तो अपना खुला था, जितना मर्जी लिविंग रूम में बैठो, कहीं भी जाओ, सब कुछ अपना था, कोई शेयरिंग में नहीं था। तो काफ़ी अच्छा था, बट ठीक है। हम अपना पहला घर यहाँ पे खाली कर रहे हैं। पूरे बैग्स हमारे देखो पैक हैं, ये ग्रॉसरी का बैग है, वो बैग है, वो फ्लावर नहीं है। वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट होम। तो ये मेरा पहले एकोमोडेशन का एक्सपीरियंस था। तो हमने अपना नेक्स्ट एकोमोडेशन 15 दिन में ढूंढ लिया था। जनवरी 14 के अराउंड हमने ढूंढना शुरू किया था और जनवरी एंड तक हमें एकोमोडेशन मिल गया था। फिर हम कैम्ब्रिज से किचनर में मूव हो गए। किचनर में हमने एक टाउन हाउस देखा, बहुत सारे घर देखे थे, इतने गंदे गंदे घर थे ना, मतलब बहुत गंदगी में यहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं, सफाई नहीं करते। आई नो टाइम वगैरह नहीं मिलता होगा, मतलब स्टूडेंट्स लोग एकोमोडेशन की सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं रखते। और कई एकोमोडेशन बहुत ही घुटन भरे थे, जहाँ पे हवा तक नहीं आती, लाइट नहीं आती। तो ऐसे एकोमोडेशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। हमें चाहिए थे जहाँ पे सफाई तो मेन हो, मतलब हर कोई सफाई रखे। मतलब हमने 2 से 3 दिन में कम से कम भी 10 से 15 एकोमोडेशन देखे थे, तब जाके हमें एक पसंद आया जो हमारे बजट में भी था, जहाँ पे सब कुछ हमारे हिसाब से था, सफाई थी, हमारे घर मतलब जहाँ पे हमारी जॉब है वहाँ से हमें पास पड़ता था। सब कुछ हमें देखना पड़ता है, कॉलेज के पास हो, जॉब के पास हो, लोग अच्छे हों, राइट। तो सब चीज़ें एक में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें मिल गया था फाइनली। 450 प्लस यूटिलिटीज़ था उसका रेंट, और यूटिलिटीज़ भी 100 के आसपास आती थी। तो 500-550 के आसपास वो हमें अकोमोडेशन पड़ता था। बट काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन था, एक रूम था, टाउन हाउस था पूरा,
वो हमें क्यों चेंज करना पड़ा। वहाँ पे हम फरवरी से लेके मई एंड तक रहे थे, मतलब 4 महीने हम रहे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो वहाँ पे जो है लीज़ ख़त्म होने वाली थी, जो वहाँ पे लीज़ होल्डर रहते थे उनकी लीज़ ख़त्म होने वाली थी, और वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए थे। ऐसा नहीं कि वहाँ सफाई नहीं रखते थे, बट वहाँ पे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, और जो रहते थे वहाँ पे लोग, उन्होंने रेनोवेट नहीं किया था बेसमेंट वालों ने। तो अगर वो इंडिया गए थे कुछ लोग उनमें से, तो सफाई नहीं हो रही थी, तो कॉकरोचेस हो गए, बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हो गए। एनीवेज अगर लीज़ नहीं भी ख़त्म होती तो हम मूव होने ही वाले थे वहाँ से। तो इतने कॉकरोचेस हो गए थे ना कि मतलब हर जगह कॉकरोच होते थे। मैं अगर डालूंगी तो शायद आप भी कहोगे हमने नहीं देखना करके, बट बहुत कॉकरोच थे। तो इसीलिए हम वैसे भी चेंज करने वाले थे। तो लीज़ भी ख़त्म हो गई, तो जो लीज़ होल्डर थे वो भी घर छोड़ के जा रहे थे, तो हम भी सब चले गए। हम कंटिन्यू कर सकते थे, बट ऑब्वियसली हम वहाँ पे नहीं रहना चाहते थे। देन वी अगेन स्टार्टेड आर हंट फॉर अनदर एकोमोडेशन। जुलाई 1 से लेके अगस्त एंड तक हमने 3rd एकोमोडेशन ढूंढा। अब हमने सोचा अपार्टमेंट में रह के देखते हैं। टाउन हाउस क्योंकि हम देख रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव रेट थे, नियर लाइक जहाँ पे हमारा कॉलेज और जॉब वगैरह के सबके पास हो, बस स्टैंड साथ में हो, बहुत अच्छे अकोमोडेशन अगर देख रहे थे तो बजट के बाहर जा रहा था। लाइक 600-700 टोटल हो रहा था, तो इतना तो हम लोग नहीं अभी पे कर सकते बजट के अंदर अकोमोडेशन देखने के लिए। फिर हमें एक अपार्टमेंट मिला, तो हमने सोचा कि ठीक है अपार्टमेंट में रह के देख लेते हैं। बट वो अपार्टमेंट में ऐसा एक्सपीरियंस था कि अब मैं ज़िंदगी भर चाहे कितना भी अच्छा अपार्टमेंट हो, मैं शायद अपार्टमेंट कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी। तब भी नहीं करना चाहती थी, बट बजट की वजह से और ये सब हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो एंड मोमेंट पे हमने वहीं पे शिफ्ट कर लिया। ये देखो गद्दा लेके आ रहे हैं हम इतनी दूर से, कैसे ला रही है ये। शी गॉट विंग्स, कैनेडा लाइफ। और सोचा था कि यहाँ पे थोड़ी देर रहेंगे, 1 आधा महीना ही रहेंगे, फिर और अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे अकोमोडेशन में क्या होता है, आप जिस भी अकोमोडेशन में जाते हो एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स तो वहाँ रहना ही पड़ता है, क्योंकि आप पहले महीने का रेंट देते हो और 1 महीने का रेंट आप एडवांस में देते हो, और वो रेंट आपको ज़्यादातर वापस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको 1 मंथ का नोटिस दे के फिर आप अगले अकोमोडेशन में जा सकते हो, राइट। बट अपार्टमेंट वाले अकोमोडेशन को हमने 1 मंथ का रेंट जो एडवांस देना होता है वो नहीं दिया था, क्योंकि हमने उसको साफ बोला था अगर हमें यहाँ पे अच्छा लगा तो ही हम रहेंगे, अदरवाइज़ वी विल मूव नेक्स्ट मंथ। वहाँ पे गए, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रूम था और 3 लड़कियाँ हम लोग उसमें रहते थे। अभी तक तो हम 2 ही रहते थे, मैं और मेरी रूममेट जो शुरू से मेरे साथ थी, लेकिन वहाँ पे एक और लड़की ऐड हो गई, तो हम लोग 3 जने रहते थे। बट वहाँ पे बॉयज़ भी थे, तो यहाँ पे तो ऐसा ही है, किसी कमरे में बॉयज़ रहेंगे, किसी कमरे में गर्ल्स रहेंगी, वॉशरूम, किचन सब शेयरिंग में होता है। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है शुरू में। इंडिया में जब मैं थी तब मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगता था कि कैसे हम बॉयज़ और यू नो सबके साथ वॉशरूम शेयर करेंगे, बट यहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि फुल्ली गर्ल्स अकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, या फुल्ली बॉयज़ मिलना थोड़ा मुश्किल है, सब साथ में रहते हैं यहाँ पे नॉर्मली। तो वो अपार्टमेंट वाला अकोमोडेशन जो लड़के लोग रहते थे उसमें से काफ़ी एक लड़का ड्रग्स लेता था, और काफ़ी हाई अमाउंट में ड्रग्स लेता था। मतलब मैं रात को जाती हूँ ना, तो हॉल में बैठ के ड्रग्स ले रहा होता है, बाहर तक स्मेल आती थी घर के कि, और बहुत ही मतलब ऐसे नहीं कि हमें परेशान करते थे वो लोग, बट वो इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अपार्टमेंट में बहुत ही घुटन होती थी, मतलब वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होती है, सेंट्रल कंडीशनिंग होती है, तो आपके घर में आपको बहुत गर्मी लगती है, आपको सेपरेटली फ़ैन या एसी लगाना पड़ता है, और बॉयज़ लोग अच्छे से रखते भी नहीं है अकोमोडेशन, और बेड बग्स या ये सब का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी तक वो नहीं था, बट मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस बिल्डिंग में या आसपास काफ़ी सारे बग्स की प्रॉब्लम सुनने में आई थी। तो मुझे था कि हमारे सामान में बग्स ना लग जाए, नहीं तो सब कुछ फेंकना पड़ेगा। और अपार्टमेंट में ज़्यादातर ये बेड बग्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और ट्रीटमेंट से तो जाते भी नहीं हैं बेड बग्स वगैरह। तो मुझे बस यहाँ से निकलना है, तो हमने वहाँ के अकोमोडेशन वाले लीज होल्डर को बोल दिया कि हम नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम लोग चले जाएंगे। जो अब हम जिस अकोमोडेशन में हैं, अगस्त से हमने वो लिया है, तो हम वहीं पे हैं, अभी तक नवंबर हो गया है। मेरी फ्रेंड एक लीज़ ले रही थी टाउन हाउस की, तो हम उनके साथ अब शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा है, हमारा रूम थोड़ा सा छोटा है बट मैनेजेबल है, अच्छा है सब कुछ। यहाँ पे अभी सब फ्रेंड्स लोग रह रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सारे बहुत सपोर्टिव हैं, राइट। तो अभी है, बट चल रहा है। इसका भी रेंट मैंने बताया हुआ है आपको, अभी रिसेंट वीडियो मैंने एक बनाई है अकोमोडेशन की, उसमें मैंने बताया है इसका रेंट वगैरह सब कुछ कैसे मिला क्या है।
अगर आपको मेरे करंट एकोमोडेशन का टूर भी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको पूरा एकोमोडेशन दिखाऊंगी। पूरा टाउन हाउस हमने लिया हुआ है, बेसमेंट हमारी नहीं है बट काफ़ी सही एकोमोडेशन है और हमने अभी बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह भी कर दिया है। तो टूर चाहिए तो कमेंट कर देना, ये भी बना देंगे बहुत जल्दी आपके लिए। तो अभी मैं इस एकोमोडेशन में हूँ, ये एकोमोडेशन भी पर मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ। उसका रीज़न कोई गड़बड़ या कुछ नहीं है, बट एक बहुत ही अच्छा रीज़न है उसके लिए, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो ये भी चेंज कर लूँगी, तो वो मेरा 5th एकोमोडेशन होगा। उसके आगे कितने एकोमोडेशन चेंज होंगे ना जाने, जब तक हम अपना घर यहाँ पे नहीं ले लेते हमें नहीं पता। बट जितनी भी ये जर्नी रही है बहुत कुछ सीखा है एकोमोडेशन में, क्या देखना है क्या नहीं देखना, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को जितना एक्सपीरियंस करते रहते हैं उतना हमें पता चलता है। तो ये थी मेरी एकोमोडेशन की स्टोरी। बहुत मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, आपको क्या क्या देखना चाहिए वो बेस्ट वीडियो है अभी तक की। आपको वो वीडियो तो देखनी ही चाहिए। अगर आप इस चैनल पे ये वाली वीडियो देखने आए हो तो वो एकोमोडेशन की मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपको क्या क्या देखना है एकोमोडेशन में। वो वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगी, आप वो भी जाके देखो। बेस्ट एवर वीडियो टिल नाउ ऑन यूट्यूब, आई कैन गारंटी यू फॉर दैट। सो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो। अभी मुझे जॉब के लिए निकलना है फटाफट, तो मैंने कहा नहा धो के फटाफट एक वीडियो बना दूँ, बिकॉज मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू बी हेयर सो दैट मैं गायब ना हो जाऊँ बीच में से। अभी जॉब पे निकलना है, खाना खूना खाते हैं और निकलते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस एफर्ट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।